जय हिंद दोस्तों। तालिबान ने दी अमेरिका को खुली धमकी। ये आपने थंबनेल देखा और उसके पीछे का लॉजिक समझिए। असलियत में मामला ये है कि अगर आप उसके बेसिक फैक्ट को देखें तो लगभग एक महीना पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला किया था और उस ड्रोन हमले के अंदर 10 नागरिक मारे गए, जिसके अंदर 7 बच्चे थे। उसके लिए हालांकि अमेरिका ने अब माफी भी मांग ली है, लेकिन क्या ये इतना ही मामला है या कुछ और मामला है? असलियत में देखिए, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जब हम खासकर क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ मामलों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। तो अगर हम सिर्फ इस एक धमकी को धमकी के तौर पर देखें और सिर्फ इतना कहें कि अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, ये हमारी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है, सभी देशों को आपसी दायित्वों के अनुसार काम करना चाहिए और अगर आप नहीं करते तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब एक तो इसमें जो अफगान गवर्नमेंट, जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहती है अपने आप को, IEA, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जो असलियत में तालिबान और तालिबान से भी आगे बढ़कर हक्कानी सरकार है वो। तो असलियत में इस धमकी के पीछे मायने क्या है और अफगानिस्तान को इस तरीके से, अफगानिस्तान या तालिबान ने अमेरिका को इस तरीके से धमकी दी, और वो भी एक ऐसे इवेंट के लिए जो लगभग 1 महीना पुराना है। तो इसके पीछे के मायने क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। असलियत में दोस्तों, अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो तालिबान को इस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, अगर तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है रिकॉग्निशन की, यानी मान्यता की। और खास बात यह है, ना तो रशिया, ना चाइना, इवन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इनको तो छोड़ दे, इवन पाकिस्तान भी इतनी आसानी से तालिबान को मान्यता देने के लिए रेडी नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट सो इजीली। और दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इवन इंडिया, ये भी कुछ भाव नहीं दे रहे हैं और यहां तक कि तालिबान को एक दबाव बनाकर बैठे हुए हैं कि आपको कैसे भी करके जो आपने दोहा एग्रीमेंट्स पे साइन किए थे या दोहा एग्रीमेंट्स को माना था, उनको फॉलो करें, उन शर्तों को माना जाए। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है दोस्तों कि असलियत में अगर इन शर्तों को मानने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी तो होगा क्या? असलियत में जैसे ही आप इन शर्तों को मानने की तैयारी शुरू करेंगे तो तालिबान का जो वेरी एग्जिस्टेंस है वो ही खत्म हो जाएगा और दोबारा से तालिबान अपने आप में उन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएगा जिससे वो बचना चाहता है। तालिबान एक अथॉरिटेरियन रूल है और अथॉरिटेरियन रूल का मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर कुछ ही हाथों में सीमित होती है। और यहां पर इस अथॉरिटेरियन रूल के पीछे अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान उसके अंदर अथॉरिटेरियन रूल के अंदर अगर आप देखें तो तालिबान के हाथ में भी सत्ता जाते हुए जाने नहीं दे रहा। बल्कि अगर मोटे तौर पर देखें तो तालिबान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि वहां पर तालिबान के नाम पर अनस हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क जो है वो कब्जा करके बैठा है काबुल में। और यहां तक कि तालिबान के जो लीडर्स हैं, अखुंदजादा से लेकर अब्दुल गनी बरादर तक, ये अभी तक 15 अगस्त के बाद जब इनकी सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले से ही ये दिखाई देना बंद हो गए और बाहर जो आई वो खबर ये आई कि भैया ये आपस में एक दूसरे को गोली मार के घायल कर चुके हैं। अब्दुल गनी बरादर जो है वो तो पाकिस्तान के अस्पताल में दाखिल तक हो गया और मामला जो है वो इस टाइम पर फंसा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए, अगर यहां जो सबसे बड़ी गेम पाकिस्तान खेल रहा है वो दुनिया को तो बेवकूफ बनाता घूम रहा है कि यहां पर तालिबान सरकार आ गई है और ये तालिबान सरकार इंटरिम गवर्नमेंट है, जल्दी ही यहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें देश के या जिसमें अफगानिस्तान के सभी दलों की भागीदारी होगी, सभी गुटों की, सभी लोगों की भागीदारी होगी। और उसके साथ साथ अगर इसी धमकी को दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम ही अफगानिस्तान के असली मालिक हैं। यही गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम ही अफगानिस्तान के असली मालिक हैं। अब जब ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है अफगानिस्तान के असली मालिक, तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान खुली धमकी देकर आ चुका है कि अगर दुनिया ने तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी तो उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और यहां तक कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री आकर यहां तक कह जाता है कि अगर आपने अफगानिस्तान की बात नहीं मानी तो पॉसिबली अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान की जमीन से
अमेरिका के ऊपर 9/11 जैसे अटैक्स हो सकते हैं। वैसे तो वो यू टर्न ले गया और ये कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन देखिए बात अगर निकली है और उसके मायने अगर समझे जाएं तो वो आपका, देखिए जब आप बात कह रहे होते हैं ना, कोई नॉर्मली आप समझिए, जब आप कुछ भी कह रहे होते हैं तो उसके पीछे आपका एक माइंडसेट काम कर रहा होता है। कभी कभार क्या होता है ना, एक शब्द निकलना एक इशारा होता है। मेरे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो नॉर्मली अगर मैं सोच समझ के बोल रहा हूं तो वो जनरली हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन उतना ना मिले, लेकिन कभी कभार बड़बोलेपन में या अनजाने में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो आपकी ओरिजिनल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन शो करती है। आप असलियत में क्या सोच रहे हैं ये रिफ्लेक्शन शो करती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये जो बयान है कि अगर आपने तालिबान को मान्यता नहीं दी तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यही कहते जा रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि उनके दिमाग में दुनिया को डराने का एक आइडिया चल रहा है और वो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिली तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दुनिया को डराओ और वो एक इंप्रेशन क्रिएट कर दो कि बेटा अगर तालिबान को तुमने नहीं बनाया तो ये वही तालिबान है, याद कीजिए, जिसने अमेरिका के सीने पे वार किया था और 3,000 लोगों को मारा था। इसका मतलब ये है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान अभी भी उतना खूंखार है, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, उसे सपोर्ट करो। लेकिन ये भूल रहे हैं कि इससे ये भी तो मैसेज जाता है, पाकिस्तान इस चीज को ये भूल रहा है कि इससे ये भी तो मैसेज जाता है कि आप तालिबान जो है वो आज भी उतना ही खूंखार है जितना पहले था। अगर इसे मान्यता मिल गई तो इसकी गारंटी क्या है कि ये आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा बिहेव करेगा या अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों इसका जो मायने हैं वो यही निकल रहे हैं। और जब पाकिस्तान की इस पूरी दुनिया ने तालिबान को रिकॉग्निशन देने के नाम पर नहीं सुनी तो अब वो नया पैतरा खेल रहा है। और नया पैतरा क्या है? नया पैतरा ये है कि तालिबान से ही धमकी दिलवाना शुरू करो, वरना अगर अमेरिका ने जो ड्रोन हमला किया था, भले ही उसमें 10 लोग मारे गए, 7 बच्चे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे की दोस्तों सच्चाई ये है, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि अमेरिका ने यहां पर ये हमला बिल्कुल भी तालिबान के ऊपर ना करके इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी ISKP पर किया था, जिसने 13 अमेरिकन सोल्जर्स को काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके मारा था। अब ऐसे में अमेरिका को इंफॉर्मेशन मिली और उसने ड्रोन हमला कर दिया, और अमेरिका की आर्मी निकल चुकी थी तो ड्रोन हमला हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में उस टाइम पर यह हमला हुआ था जब तक कि तालिबान की सरकार नहीं आ पाई थी या नहीं बन पाई थी। और रही बात यहां पर जो क्लेम करने की, कि अफगानिस्तान जो क्लेम कर रहा है, तालिबानी सरकार जो क्लेम कर रही है, वो दुनिया के अलग अलग देशों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, एक बिहेव करने की कोशिश कर रही है कि देखिए अब हम बिल्कुल सही हो चुके हैं, अब हम आपके जैसे हो चुके हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो जिन मॉडर्न आइडियाज के ऊपर बिलीव करता है, जिसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, जिसमें इक्वालिटी का मतलब औरत और आदमी बराबर हैं, हम ऐसे समाज में भरोसा करते हैं। वहीं अगर तालिबान को देखा जाए तो वहां भरोसे नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वहां तो दाढ़ी मूछों वाले, वो जो सर पे पगड़ी बांधे हुए एक अजीब से मिडीवियल माइंडसेट वाले लोग हैं। मुझे कपड़ों से समस्या नहीं है, मुझे उस माइंडसेट से समस्या है जो उस कपड़ों के पीछे छुपी हुई है, उस कपड़े को पहनने के पीछे छिपी हुई है। कपड़ों का जो वेरी ऑब्जेक्टिव है उसको धर्म से जोड़ के दिखाया जा रहा है, और जो कपड़े के ऑब्जेक्टिव को धर्म से जोड़ देते हैं और धर्म से जोड़कर ये कह रहे हैं कि ये कपड़े हमारी कल्चर के साथ साथ हमारे रिलीजन और हमारी शरिया लॉ को इस्तेमाल कर रही है। जब ये माइंडसेट सरकार में बैठा हुआ होता है तो ऐसे में इस माइंडसेट के लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस माइंडसेट के लोगों से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और यही एक रीजन है दोस्तों कि यहां पर तालिबान को मान्यता नहीं मिल रही और पाकिस्तान जल्दी से जल्दी तालिबान को मान्यता दिलवाना चाहता है, और अमेरिका को धमकी दिलवाने के पीछे का भी कारण यही है।
कि इस मानसिकता के लोगों को एक्सेप्ट करो, वरना ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 किया और उसके बाद तुम्हारे को 20 साल तक युद्ध में एंगेज रखा। और ये सारी पाकिस्तान की चाल है। अब आगे जो है उसके ऊपर तो टाइम बताएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।